5 फुट, बाकी जितने भी थे वो सब 5'11" से कम कोई नहीं था, सब लंबे चौड़े थे, एक मैं ही सबसे छोटा था। तो लोगों को लगा कि ये भी जो राकेश बेदी आ रहा था शायद ये भी कबीर बेदी की फैमिली से है, ऐसा कुछ धारणा पता नहीं क्यों बन गई। तो उनको लगा कि एक 6 फुटा नौजवान कोई आएगा। तो मैं 1-2 दिन जब लेट पहुंचा, मैंने क्लास में एंट्री मारी, तो उसके बाद मुझे अभी याद है कि ओम मुझे एक कोने में कहीं मिला और उसने कहा, एक मोटी सी गाली थी पंजाबी में, ओए तू राकेश बेदी है? मैं कहा हाँ जी। फिर तुम देख लांगा मैं। तो मैंने कहा क्यों डरे हुए थे मुझसे तुम? बोला नहीं यार, हमको लगा कि कोई कबीर बेदी का वो आ रहा है। तो क्योंकि क्या उस वक्त क्या होता है कि जब आप क्लास में जा रहे होते हैं, एक कंपटीशन की बड़ी भावना होती है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको जल्दी काम ना मिल जाए, ये कुछ ज्यादा आगे ना बढ़ जाए जिंदगी में। तो इस तरह की एक फीलिंग सब में होती है, क्योंकि आप दोस्त तो बने नहीं होते, पहला दूसरा दिन नहीं होता है क्लास में। और दूसरी बात जिसको जब मैं अभी भी सोचता हूँ मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। एफटीआई में एक दिन ओम ने ऐसे ही सुबह जिक्र किया कि यार आज मेरा बर्थडे है। तो हम सब ने कहा यार, मैं भी उसके साथ था, 3-4 लोग थे, मैं था, सतीश शाह था। हमने कहा यार ओम, आज तो केक होना चाहिए। बोला हाँ केक होगा शाम को, डेफिनेटली केक होगा। मैंने कहा पक्का? बोला हाँ हाँ केक का इंतजाम मैं करूंगा, आज मेरा बर्थडे है यार, बड़े दिनों से केक भी नहीं काटा। और आजकल जिस तरह की प्रथा है, आजकल किसी भी घर में बच्चे का बर्थडे हो तो केक फौरन आ जाता है, लेकिन उस जमाने में इस तरह से नहीं होता था। तो हमको लगा भाई आज एफटीआई में जब हमारी कड़की का जमाना था, खाने के पैसे कम होते थे, मुश्किल से गुजारा होता था, उस वक्त उन दिनों में केक मिलेगा शाम को, तो एक बड़ी एक आशा सी शाम तक बनी रही कि आज शाम को केक खाने को मिलेगा। ओम अरेंज कर रहा है कहीं से केक, मतलब पार्टी, छोटी सी पार्टी और केक। शाम के मेरे रूम में बैठे हुए थे 2-3 लोग, शाम के 7-8 बजे, ओम का पता नहीं। और उस जमाने में मोबाइल वगैरह था, आपको पता थे ही नहीं। सडनली दरवाजे पे मेरे नॉक हुआ और ओम अंदर आया। उसके हाथ में एक थैला था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला केक। केक दिखाई तो नहीं दे रहा। बोला 1 मिनट है। उसने थैला खोला, उसमें से 5-6 कप केक निकाले, तो छोटे होते हैं ना, वो उस जमाने में 30 पैसे का एक आता था, 30 पैसे का एक। तो तकरीबन वो 6 केक 1 रुपये 80 पैसे के थे। तो केक निकाले और हमने भी उसको इतना एंजॉय किया। वो 6 केक हमने टेबल पे रखे, उन 6 केकों के सेंटर में एक मोमबत्ती जलाई, ओम से फूंक मरवाई और वो केक काटे और हमने खाया। ये जब भी इस बात को याद करता हूँ मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। और दूसरी जो मुझे एक बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद है कि जब गांधी फिल्म बन रही थी तो रिचर्ड एटनबरो यहाँ पर आए थे और साउथ बॉम्बे के एक होटल में ठहरे हुए थे और कास्टिंग कर रहे थे। तो मैं भी उस जमाने में स्ट्रगल कर रहा था, ओम को हालांकि अच्छे रोल मिल चुके थे। तो मुझे पता चला कि वहाँ कुछ एक्टर्स जा रहे हैं रोल पाने के लिए, तो मैं भी वहाँ चला गया। मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी गांधी की, तो मुझे जो भी चुनिंदा रोल थे उनके बारे में कुछ आइडिया था। तो मैं रिचर्ड एटनबरो से मिलकर बाहर निकला कमरे में से, तो मुझे ओम मिला बैठा हुआ। तो मुझे उन्होंने वेट करने के लिए बोला कि आप वेट कीजिए, आपको बताते हैं क्या डिसीजन है हमारा। तो मैं बैठा रहा, बाद में थोड़ी देर बाद ओम निकला। मैंने कहा ओम क्या हुआ यार तेरा? बोला मेरा हो गया। मैंने कहा कौन सा रोल? तो उसने रोल बताया। मैंने कहा वो बहुत छोटा रोल है, वो तो खाली एक सीन है यार, तो वो रोल करेगा? तो मुझे अभी भी याद है, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बेदी बोला, ओ बेदी देखिए मैं एक सीन जी फाड़ के रख दूंगा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज ये फोटो जो है ये उसी सीन की है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो अच्छा कलाकार होता है उसको रोल की लंबाई का मोहताज नहीं होता, सिर्फ एक सीन। और आज हमको याद कर रहे हैं और स्टेज पे ये फोटो लगी है, ये मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा वो। उसके बाद भी और कई जगह हम मिले, जब भी मुझे मिलता था एक ही बात बोलता था, यार बेटी कोई जोक सुना। अब मुझे याद है कि अभी कोई
6-8 महीने पहले की बात है। हम लोग कहीं जा रहे थे, वो कहीं और जा रहा था, मैं कहीं और जा रहा था, तो एयरपोर्ट में मुलाकात हो गई। तो लॉन्च में हम बैठ गए, तो मैंने इसको देखा, तो देखते ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा, ओए हम जोक सुनावा तुम। एक मिनट ठहर गया, तो कुछ फोन पे था और कुछ उसकी पर्सनल इश्यूज थे। वो फोन पर तकरीबन आधा घंटा लगा रहा और मुझे अफसोस है कि फ्लाइट अनाउंस होगी, मुझे जोक सुनाने का टाइम नहीं मिला उससे। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश रहे, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस हिम।